प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आपको सलाम कबूल हो। नमस्कार, जय मसीह की। आज इस समय में मैं आपके साथ में एक विषय को बांटना चाहता हूं और उसका मतलब है, शीर्षक है आत्मावलोकन, अपना आत्मनिरीक्षण करना। दूसरे कुरिन्थियों में उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में पौलुस इस तरीके से कहते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। उर्दू में इस तरीके से लिखा हुआ है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो, ना मकबूल, कबूल करने के लायक नहीं। आपको पता है, अगर हम ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं, अच्छे हैं, और हम अपनी कॉपी कभी नहीं जांचते पर लोगों की कॉपी जांचते हैं, तो ये एक बहुत विभत्स बात है, ये बहुत खतरे की बात है। इन दिनों में जब मैं और आप एक तरीके से अकेलेपन में है, क्वारंटीन है, तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि मैं अपने आप को जांचूं कि मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है। खुदावंद के हुजूर जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आत्म अवलोकन करें। ये बहुत अच्छा समय है और जब हम ये वाला काम करने लगते हैं तो हमें खुद बहुत फायदा होता है। अगर मैं किसी और की कॉपी जांचता हूं तो मुझे नहीं फायदा होता है, पर जब मेरी अपनी कमियां निकलेंगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। मैं और परमेश्वर से भरा हूंगा इन दिनों में और उसके वचन से भरा हूंगा, और जब ये दिन गुजर जाएंगे, बीत जाएंगे, तो मुझे फर्क पता चलेगा। और इसलिए मैं इन दिनों में, जब आप बहुत अकेलेपन में हैं, मैं आपको उभारना चाहता हूं कि ये वाला काम करें। एक और पद आपके साथ में बांटना चाहूंगा जो आपको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 51 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये वक्त है मेरे और आपके लिए नई और पुरानी वस्तुओं को निकालने का। जब इन दिनों में आप घर में हैं, अपनी अलमारी देखिए, बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो पहनने के लायक नहीं, उसको निकाल दीजिए, और जो पहनने के लायक है उनको संजो करके रखिए। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अब लाभ नहीं दे रही हैं, इनको निकाल दीजिए। बहुत सी ऐसी चीजें जो ले आइए जो आपको जीवन देंगी, आपको खुशी देंगी, आपको इत्मीनान देंगी, आपको नया कर देंगी, आपके रिश्ते को नया कर देंगी और आप और बेहतर हो जाएंगे। इन दिनों में ये वाला काम करें। पौलुस एक बात कहते हैं 3 अध्याय के फिलिपियों में 13वें पद में कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पर एक बात और कहते हैं, पुरानी बातें भूलकर आगे की बातों की ओर। आइए पुरानी बातों को भूलें और आगे की बातों की ओर चलें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चाल चलो। 12:1-2 में कुरिन्थियों में रोमियो में लिखा हुआ है 12 अध्याय के 1-2 पद में कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन बदलती जाए। उर्दू में लिखा है अपनी सूरत बदलो। और फिर एक जगह ये लिखा हुआ है 5 अध्याय के 18 पद में इफिसियों में कि दाखरस से मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और भजन और स्तुति करते रहो। अगर ये बातें आप में मौजूद रहेंगी तो ये बातें आपके लिए, खुद के लिए और औरों के लिए आशीष का कारण होंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर मोहम्मद रफीक सिद्दीकी आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा आपके साथ में है और ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से आपको बरकत देगा। बढ़ते चले जाएं, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।